चलो इधर देखना। तो अभी तक हम लोग एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट में दो तीन आर्टिकल पढ़े हैं। पहला था, ठीक है, कि एंगल को एक दूसरे में कन्वर्जन करना। ठीक है, अगर डिग्री है, डिग्री से अगर आप रेडियन में जाना चाहते हैं तो डिग्री को क्या कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, पाई अपॉन 180 से। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है 180 बाई पाई से। रेडियन से डिग्री वाला कंसेप्ट हो गया ये। लेकिन उस दौरान हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताए थे कि याद रखना कि अगर किसी सर्कल में, और यहीं से आर्टिकल शुरू कर रहे हैं आगे का, अगर किसी सर्कल में हम दो एंगल लेते हैं, एक θ1 लेते हैं और इसके द्वारा जो आर्क बन रहा है उसका लेंथ कितना है, L1। दूसरा का लेते हैं θ2, दूसरा लेते हैं θ2 और इसके द्वारा जो आर्क बन रहा है उसको ले रहे हैं L2। आर्क AB और आर्क CD। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर ये प्रूफ किया था कि θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद और भी हम लोगों ने आगे काम करके पाई का वैल्यू निकालना भी हम लोग सीख रहे थे। पाई का वैल्यू कितना आया था, याद है? पाई रेडियन का 1 रेडियन का, सॉरी, पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन कितना होता है, 180 डिग्री। अब बोले थे कि इसको पाई रेडियन न लिख करके हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, पाई। पाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि जो रेडियन जो होता है ना वो नंबर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव कर देंगे आगे। तो पाई रेडियन लिखिए या फिर पाई लिखिए, दोनों सेम है। वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये क्लियर है? फिर इसके हेल्प से हम लोग निकाला था 1 रेडियन का वैल्यू या फिर 1 का वैल्यू कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 23 सेकेंड की 22 सेकेंड, 23 सेकेंड ले लिए थे, 22 है, 22। ये हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना ये बहुत मेन था, क्योंकि इसी के हेल्प से वो सारा काम किए थे। ठीक है, और इसी के हेल्प से एक और नया काम करने जा रहे हैं, जरा देखना इधर। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर θ1 के जगह पर हम θ2 के जगह पर थीटा ही ले रहे हैं और L2 की जगह पर L ले रहे हैं। बस समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? θ1 के जगह पर, थीटा की जगह पर क्या ले रहे हैं, थीटा यहाँ पर ले लिए, L ले लिए, और यहाँ पर जो हम ले लेते हैं 1 रेडियन, क्या लेते हैं, 1 रेडियन ले लिए। कोई दिक्कत? तो जब हम 1 रेडियन ले रहे हैं तो ये जो L1 है ये मेरा कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, क्योंकि एक रेडियन का एंगल बनता कैसे है, जब हम रेडियस के बराबर ही आर्क बनाते हैं, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है। क्लियर है? अब इसको जरा सेट करते हैं, जरा देखना है इधर इसी फॉर्मूला पर, तो हमको क्या मिलने वाला है। ऊपर में लिखे थीटा, नीचे में लिखे 1 रेडियन, नीचे में लिखे 1 रेडियन। तो थीटा है तो इसका लेंथ कितना है, L है, और इसका लेंथ कितना है, R है, तो 1 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो थीटा इक्वल टू L बाई R रेडियन हो जाएगा। बोलो, क्योंकि यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर भी क्या है, लेंथ है। जब रेशियो निकाल दिए तो कोई यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन इधर का जब 1 रेडियन जाएगा तो उसके पास रेडियन यूनिट है। और वैसे भी देखो ना, ये भी क्या है, एंगल है, ये भी क्या होगा, तब एंगल ही होगा ना। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाई R। थीटा इक्वल टू L बाई R, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल टू L बाई R, वेयर थीटा इज इन रेडियन। कोई दिक्कत? ठीक है, और इसी फॉर्मूला से, ठीक है, फिजिक्स में कहाँ तक पहुँचे, वो एंगुलर वेलोसिटी से पढ़ लिया। हाँ, तो एंगुलर वेलोसिटी सब इसी से ना प्रूव किए होंगे यहाँ पर, कि सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल से यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ का वेलोसिटी भी है,
तो उसमें क्या करते हैं वहाँ पर थीटा बाई टी की किए होंगे दोनों तरफ, थीटा बाई टी, तो एल बाई टी अपॉन आर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, हाँ, और एल बाई टी क्या हो गया तुम्हारा, वी हो गया, और ये क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर। वहां पर ये फॉर्मूला यूज हुआ होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, क्या डायरेक्ट लिखवा दिया गया था, अतः यूनिट एंड डायमेंशन अभी स्टार्ट नहीं ना हुआ है, ठीक है, अभी वहां पे जाओगे तब, ठीक है, अभी वहां पे जाओगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, उसी में दोनों तरफ टाइम से, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये वाला लेंथ भी वो कवर कर रहा है, साथ साथ उसका एंगल में भी चेंजिंग हो रहा है। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो मान लो कि टी टाइम में अगर वो ए से बी पे गया है टी टाइम में, ठीक है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल में चेंजिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो v इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पर पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। आगे बढ़ा जाए। अब इस फॉर्मूला पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है, देखना जरा, लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर subtending, find the length of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtending a central angle, subtending a central angle measuring 15 degree, measuring 15 degree. Find the length of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtending a central angle measuring 15 degree. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? बोल रहा है कि एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है तुमको, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और एक कोई आर्क है, आर्क ए बी जो है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 15 डिग्री का। आर्क ए बी कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 15 डिग्री का। तो बताइए कि आर्क का लेंथ क्या है। तो आर्क का लेंथ मान लो कि एल है, कोई दिक्कत? और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है दीप, 15 डिग्री का। तो थीटा कितना डिग्री दिया है, 15 डिग्री, ठीक है, ये थीटा दे दिया, आर्क भी नहीं थीटा दे दिया। थीटा कितना है, 15 डिग्री। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब भी वो फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो हमेशा एंगल किस में रहेगा, रेडियन में। तो इसको चेंज कर दीजिए, तो 15 गुने पाई अपॉन कितना, 180, तब कितना बार में, 12 पाई बटा 12। कोई दिक्कत? तो अब फॉर्मूला लगा दो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा का वैल्यू कितना, पाई बाई 12। लेंथ कितना है तुम्हारा, लेंथ तो निकालना है, रेडियस कितना है 5, तो एल इक्वल टू 5 पाई बाई 12। पाई का वैल्यू रख दो, ठीक है, जो भी तुम्हारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा ये, 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में, ये आ जाएगा तुम्हारा 55 बटे में 42। अब तो कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, ये जो है तुम्हारा वो उसी इतना ही दे रहा है, 5 पाई बाई 12 भी दे रहा है, बताओ 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कैसे फॉर्मूला काम करेगा? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अरे अभी देख ही रहा है कि ये जो तुमको एंगल में, ठीक है, और जो है आर्क के लेंथ में क्या रिलेशन है उसे वो पता चल जा रहा है रेडियस के हेल्प से। रेडियस के हेल्प से
हम लोग एंगल और लेंथ को कनेक्ट कर दिए। अब हो रहा है कि ज़रूरत क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तक जो 9वां 10वां हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर ये हम लोग को रहता है दिमाग में कि एंगल का जो है लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारा एंगल क्या क्या काम कर रहा है, नंबर का ही काम कर रहा है रेडियन में आकर के, बस समझ में आ रहा है ना। तो रेडियन पूरी तरह से नंबर के इक्वल ही हो जाते हैं, समझ में आ गया। और इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोगों ने उन सबको कनेक्ट कर दिया रेडियस के हेल्प से। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन है, फाइंड लिख देते हैं, फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड बाई, या फिर सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ ए सर्कल of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 यानी कि तुमको दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, आर्क का लेंथ 11 है। बताओ वो सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, डिग्री में। उसने कितना क्या किसमें पूछा है, डिग्री में। लेकिन जो तुम्हारा इनिशियल आंसर आएगा किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि वो जो फॉर्मूला जो काम करता है किस पर काम करता है, रेडियन में। जो भी एंगल आएगा रेडियन में आएगा और फिर उस रेडियन को डिग्री में चेंज करना। इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, डायमीटर तुम्हारा कितना है 50 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो गया मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क का लेंथ दिया है, लेंथ कितना है 11, तो थीटा इक्वल टू होता है मेरा L/R, ठीक है। तो L कितना है 11 है और R कितना है 25 है। ये मेरा रेडियन में आया, लेकिन उसने किस में पूछा है, डिग्री में। डिग्री में निकालने के लिए हम बोले हैं कि 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पाई का वैल्यू रखते हैं 11/25 गुने 180/22 गुने 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, काट छाट करो। 11 से 2 बार में, 2 से ये 90 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से ये 18 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत, 18 साते 126, तो 126/5 डिग्री। जब भाग देने के लिए जाएंगे तो 5 दूना के 10, ठीक है, और 25 डिग्री, ठीक है। और एगो बच जाएगा, उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 60/5 यानी कि 12 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट। समझ में आ गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। इस एक्सरसाइज का जो है, जो भी मतलब कि आर डी शर्मा बनाओगे उसका सारा जो एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करना। एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आर डी शर्मा का जो है, सॉरी एक्सरसाइज बोले, एग्जाम्पल सारा बनाया करो। आर डी शर्मा के एक एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन जो है ना उड़ा दिया करो, ठीक है। आर डी शर्मा के एक्सरसाइज में जान नहीं रहता, लेकिन एग्जाम्पल में बहुत अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखो। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन ए, अच्छा उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा लिखो, ठीक है। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। A horse is tied to a post by a rope. Full stop. If the horse moves along a circular path,
if 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 the horse moves along a circular path, if the horse moves along a circular path, always keeping the rope tight, always keeping the rope tight, always keeping the rope tight, and describes 88 meter, and describes 88 meter, and describes 88 meter when it has traced out, when it has traced out 72 degree at the center, when it has traced out 72 degree at the centers, at the center हो गया, कॉमा फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। क्वेश्चन को पढ़ो बार बार, सेंस निकालो, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन बनना चाहिए ये। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि एक रस्सी से घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, रस्सी को टाइट रखते हुए जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और इस दौरान वो क्या हो रहा है कि वो जो 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन वो कितना ही गया है, 88 मीटर ना, 88 मीटर का उसने डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया है, ठीक है। तो वहीं बोल रहा है कि रस्सी का लेंथ कितना है, तो निश्चित नहीं पता चला कि ये सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर्क का लेंथ हो जाएगा। यानी कि थीटा एक आपको दिया हुआ है 72 डिग्री, लेकिन हम जैसे ही थीटा को देखेंगे डिग्री में, मेरा पहला काम रहेगा इसको रेडियन में हम चेंज कर दें, ठीक है। 36 से 2 बार में, 36 से 5 बार में 2π/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ थीटा इक्वल टू क्या, L/R, थीटा का वैल्यू है 2π/5, और लेंथ हमको L, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा 88, और रेडियस कितना है हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ इसको ऐसे करो तो R इक्वल्स टू 88 इंटू 5/2, पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत, कितना हो जाएगा 22 से ये 4 बार में, 2 से ये 4 बार में 70 मीटर हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लिखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इधर तुम लोग भी लिखो नहीं तो, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, 2-3 क्वेश्चन अच्छा आने वाला है, आर इन AP, AP याद है ना, हाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फुल स्टॉप, द नंबर ऑफ डिग्री, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, ठीक है, फुल स्टॉप, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, इन द लिस्ट is to the number of radians in the greatest, is to the number of radians in the greatest, as radians in the greatest, as 60 is to pi, as 60 is to pi, तो निकालेगा तब ना। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन AP, फुल स्टॉप, द नंबर्स ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, ठीक है, इज टू दी, हाँ, इज टू दी नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एज 60 is to pi, ठीक है, फुल स्टॉप, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, हाँ, बाकी दोनों चलो इधर देखना, हाँ तो वो तो होगा ही 30, 60, 90, यहाँ देखो, लेकिन कैसे आया, यहाँ देखो,
बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसके एंगल जो है एपी में है। तो एंगल को जूम करो, ए माइनस डी, ए एपी के 3 एंगल को ऐसे जूम करते हैं, ठीक है। तो उसने पहला कंडीशन ए माइनस ए प्लस डी इक्वल्स टू तुम्हारा क्या हो जाएगा 180, 3a इक्वल्स टू 180, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक एंगल तो मिल गया, बोला बाकी दोनों को भी डिग्री में निकालो। लेकिन उसने कंडीशन क्या दिया है, उसने रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है, स्मॉलेस्ट एंगल या फिर लीस्ट एंगल जो है उसने लिया है डिग्री में, ठीक है। और जो लार्जेस्ट एंगल है या फिर जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको लिया उसने रेडियन में। अब बोल रहा है कि दोनों का रेशियो कितना है 60:π है। तो तुम भी वही काम करो, ऐसे जब एपी में ले रहे हो तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन बनेगा, ए माइनस डी, और ग्रेटेस्ट कौन होगा, ए प्लस डी। अब तुम डिग्री में लेकर चल ही रहे हो, इसमें लिए हो तुम डिग्री में, तो डिग्री में तो ए माइनस डी ही रह जाएगा। नीचे में क्या है, डिग्री में है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज। रेडियन में चेंज करने में क्या से मल्टीप्लाई, π/180 से। बोलो समझ रहा, जैसे बोला बस वैसे करते जा रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 180 ऊपर में जाएगा, सिक्सटी से 3 बार में, तो 3a माइनस 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4d। तो a इक्वल टू 2d। a का वैल्यू कितना निकाले हो 60, 2 से कितना बार में, तो d का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। d का वैल्यू 30 आ गया, तो एंगल कितना हो जाएगा a माइनस डी। तो 60 माइनस 30 यानी कि 30 हो जाएगा। तीसरा जो है a प्लस डी, 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन एपी, ठीक है, ये वाला बनना चाहिए। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, फुल स्टॉप। द नंबर ऑफ ग्रेड्स, द नंबर ऑफ ग्रेड्स, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट, इन द लिस्ट, द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन द लिस्ट is to the number of radians in the greatest, is to the number of radians in the greatest, number of radians in the greatest as 40:π, as 40:π, as 40:π, full stop. Find the angles in degrees, find the angles in degrees, find the angles in degrees. क्वेश्चन में तुम इतना टाइम ले रहा है तो तुरंत हो जाना चाहिए था इधर। अरे इसमें क्या करना है, पहला एंगल 60 डिग्री से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ए माइनस डी डिग्री में है, डिग्री किसमें चेंज करना है तुमको, ग्रेड्स में करना है, ठीक है। अच्छा याद रखना, तो ग्रेड में होता क्या है, तुम पढ़ा है ना कि 90 डिग्री को क्या होता है 100 ग्रेड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड्स। सुना यानी कि 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 माइनस डी कितना 10/9 और 1/d कितना रेडियन है ना, π/s कितना बोले थे 40/π। तो कैलकुलेट कर लो अपना, कैलकुलेट जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी करो। यहाँ से सोल्व करने पर क्या आएगा, सब कुछ सोल्व करने के बाद डी का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री 40 डिग्री, डी का 40 डिग्री, ठीक है।
ए माइनस बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 60 माइनस 40 यानी कि 20 डिग्री, और ए प्लस बी हो जाएगा 60 प्लस 40 यानी कि 100 डिग्री। क्लियर है? अब थोड़ा घड़ी की शुरू में जाकर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? लिखना जाए। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज The minute hand of a watch is the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long, 1.5 centimeter long. Full stop. How far does its tip? How far does its tip move in 40 minutes? How far does its tip move in 40 minutes? How far does its tip move in 40 minutes? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि मिनट का सुई जो है कितना देर में कितना एंगल बनाता है। तो जो मिनट वाला सुई है ये एक चक्कर कितना देर में मारता है? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में। यानी कि मिनट का सुई 1 घंटे में एक चक्कर, यानी कि 60 मिनट से कितना 360 डिग्री, ठीक है? यानी कि इसमें लॉजिक कुछ नहीं है कि 60 मिनट में, ठीक है, कितना 360 डिग्री, ठीक है? और यहीं से पता चल जाता है, ठीक है, और यहीं से पता चल जाता है कि वो जो मिनट है और डिग्री है और ये जो मिनट और डिग्री है अलग अलग है। और सुना है ना, क्योंकि इसको उस मिनट में लेकर के जाएंगे 360 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, ठीक है? तो जो एंगल में जो मिनट और डिग्री कर रहा हूँ, इधर का जो मिनट डिग्री कर रहे हैं घड़ी वाला, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो दिक्कत 60 मिनट कितना 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 6, ठीक है? समझ गया ना? अब किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप बताए थे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, फिर यहाँ पर लिख रहे हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। ये क्या पागलपन है? ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पर, ठीक है ना? तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, और कितना डिग्री घड़ी का स्विच चला है 40। तो एंगल इधर देखना, एंगल मेड बाई, ठीक है, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 40 मिनट कितना हो जाएगा? 40 इंटू 6 240 डिग्री, यानी कि इसको रेडियन में चेंज कर दो, पाई बटे में 180, यानी कि 4 3, यानी कि 4 पाई बाई 3। इतना हो गया था काम, इतना होना चाहिए। और इसको निकाल दो, उसके आगे करना क्या है? क्या पूछा है? आज पूछा है। हाँ, तो इतना मतलब कि जो है उसका टिप जो है कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वह पूछ रहा है कितना आर किया, यानी एल पूछ रहा है। तो थीटा इक्वल क्या होता है? एल बाई आर, ठीक है? कितना हो गया ये 4 पाई बाई 3। एल उसने पूछा है, रेडियस कितना किया 1.5 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 2 हो जाएगा। एल इक्वल टू कितना 2 पाई सेंटीमीटर। समझा गया? लिखा एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द hour hand and minute hand of a clock at 3:30, at half past 3। क्वेश्चन समझ में आ गया? 3:30 का मतलब कितना बजे? 3:30, यानी कि 3 को पास कर गया और आधा पास किया, यानी कि 3:30 बजे।
वही मुझे 3:30 बजे घंटे की सुई और मिनट वाले सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली क्वेश्चन में से चैप्टर से कोई लेना नहीं, बट डिग्री और रेडियन में चेंज करना है, बाकी ये बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन है। दोनों का निकाल दो और दोनों का एंगल जो है बता दो क्या रखना है। उसने बोला कि 3:30 बजे ना, 3:30 बजे का आवर एंड का पोजीशन का बात किया जाए और मिनट हैंड का, तो मिनट हैंड तुम्हारा यहाँ पर रहेगा और आवर एंड जो 3 और 4 के ना बीचों बीच रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आवर एंड, और ये हो गया तुम्हारा मिनट हैंड। इसका जो है थीटा कोई लेना नहीं है, सबसे पहले याद रखो। काउंटिंग हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, जो भी घड़ी का जो भी काउंटिंग मिनट का सेकंड पे यहाँ शुरू करते हैं। तो अगर ये जो है हम अगर बात करें, हमको पता है कि जो मिनट हैंड जो है, ठीक है, मिनट हैंड में, ठीक है, ऐसे में एंगल मेड बाई मिनट हैंड in 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। ठीक है, याद रखना। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, तो यहाँ से आपको कितना डिग्री का बन गया? 180 डिग्री। ठीक है, इन तो सॉरी 30 मिनट ना, इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 6 यानी 180 डिग्री 5 हो गया। क्लियर है? अच्छा, ऐसे 180 रखो ना। फिर अगर बात करते हैं आवर एंड का, तो आवर एंड क्या होगा? देखना इधर, आवर एंड की बात करेंगे तो घड़ी का जो पूरा जो सुई है, ठीक है, बड़ा घंटे वाला जो सुई है, 12 घंटा में एक चक्कर मारता है। ठीक है, 12 घंटे में एक चक्कर यानी 160 डिग्री लिखेंगे। एंगल मेड बाई, हाँ, एंगल मेड बाई आवर हैंड इन 12 आवर्स, कितना? 360 डिग्री। एक घंटे में कितना? 30 डिग्री। 60/12 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कितना घंटा हो गया? 3.5 घंटा, 3.5। ठीक है, the angle made by hour and 3 and 1/2 hours, 30 into 3 7/2 कितना लगा? 105 डिग्री। तो हम पूछें दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो मिला 180 था, ये तो मिल गया 105। ठीक है, तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इधर आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:30 एट 3:30 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 105 यानी 75 डिग्री। ठीक है, इसको अपना रेडियन को अपना चेंज कर दो, यानी कि 75 इंटू 5 हो गया 180। 15 से 5 बार में, 15 से 12 बार में 5 हो गया। समझ में यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब जो है ज़्यादा कंसेप्ट याद रखना। अगर ये कोई सर्कल है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, कितना रहेगा? अब ये हम एंगल लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये मेरा आर्क का लेंथ है और ये मेरा कॉर्ड का लेंथ होगा।
अब हम थीटा को कम कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहा है, थीटा को कम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे थीटा को हम कम कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉर्ड का लेंथ है और आर्क का लेंथ है, उन दोनों के बीच में जो गैपिंग वो कम हो जा रहा है। पहले क्या था कि आर्क बहुत बड़ा नजर आ रहा था, ठीक है, कॉर्ड की अपेक्षा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एंगल कम करते जा रहे हैं, कॉर्ड और आर्क में एक समय ऐसा आएगा कि जितना कॉर्ड भी होगा, जितना कॉर्ड होगा उतना ही क्या आर्क होगा, आर्क हो जाएगा। तो दिक्कत, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं एज थीटा टेंड्स टू 0, जैसे थीटा कहा जा रहा है 0 की वजह से क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, यहाँ पे है एज थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, देन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड। और सुना कोई दिक्कत? अब इसका यूज कैसे करें, इसको जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं कैसे बोले रहते हैं, हम यहाँ पर हैं, अब चांद हम लोग को कैसा नजर आता है, एक सर्कल की तरह नजर आता है, हम 50% चांद को देख रहे हैं, 50% चांद को देख रहे हैं। अब हमको पता है कि पृथ्वी और चांद के बीच का डिस्टेंस कितना है, हम उनको देख रहे हैं, हमको पता है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर चांद का डायमीटर, हम सिर्फ चांद के डायमीटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि डायमीटर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, चांद का डायमीटर, तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिक्का के हेल्प से, कभी कभी तुम किया होगा जिसमें घर में लाइट जल रहा है, ठीक है, इस सिक्के को एडजस्ट करके हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ऐसा जगह पर रखते हैं कि हमको आँख से जो है वो दिखाई ना दे, ऐसे कर लेते हैं। जैसे अगर आँख बंद करके देखें तो देखो यहाँ से तो दिखाई देना बंद कर दिया यहाँ तक, तो दिक्कत, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ से जो भी रेंज निकल रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से रेंज निकल रहा है वो में जो आंखों के बीच में आ जाए पूरा पूरा कवर हो जा रहा है, इसलिए लाइट नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो उसका रेंज निकले कहाँ पर, डायमीटर तक ही ना, उसके सारे डायमीटर को हम कवर कर लिए, सुना ना, तो डायमीटर जो देगा कि कुछ एंगल बना रहा है और एंगल जो बहुत कम रहेगा, तो दिक्कत, एंगल क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है, लेकिन जब एंगल जब बहुत कम रहता है वो तो डायमीटर ऐसे है, तो हम उसको क्या ले लेंगे, आर्क ले लेंगे, ठीक है, हम तुमको एंगल देने वाले हैं, ठीक है, 30 सेकेंड देने वाले हैं, तो 30 सेकेंड कितना छोटा एंगल, 1 डिग्री छोटा है, 1 डिग्री में कितना 60 मिनट और 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, यानी कि डिग्री का, ठीक है, डिग्री 3600 से उसको भगा दे रहे हैं। हम कितना छोटा एंगल का बात कर रहे हैं, इतने छोटे एंगल के लिए हम यहाँ पर तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में भले ही हम लोग देख करके बना लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या लेंगे कि डायमीटर में आर्क ले लेंगे, यानी कि यहाँ से जो मेरा यहाँ से जो है